केन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिरा अरत जल बीच सब कहियत भिन्न न भिन्न पन्नव सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय दूर दूर से पधारे हुए संतजन, विद्वजन, पंडित जन, मेरे आत्मरूप भगवत प्रेमी राम कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताओं बहनों एवं बच्चों, सभी को मेरा कोट कोटि नमन स्वीकार हो। कथा में प्रवेश करने के पूर्व दो चार बार भगवान का संकीर्तन कर लिया जाए, तत्पश्चात कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों, आपने सुना था प्रभु पुष्प वाटिका में पुष्प चुन चुके हैं और सीता के मुख का दर्शन भी किया। उसके बाद हृदय में प्रशंसा करते हुए पवित्र मन से अपने भैया लक्ष्मण से समयानुकूल वचन भी बोले और कहा पता नहीं क्यों दाएं भड़क रहे हैं, क्यों दायांग भड़कता है, यह नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका विधि नहीं ज्ञाता है। उसके बाद कहा अगर कोई सुंदर कन्या सामने आ जाए तो ज्यादा देर तक देखना नहीं चाहिए। भैया भैया ये अपना फर्ज नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, भैया ये अपना धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को। हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, रही देर गुरु पूजा को। गुरु जी की पूजा को देर हो रही है, हमको चलना चाहिए। इधर लताओं के उस पार सीता जी राम के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं। चित्तवत चकित चहु दिस सीता, चित्तवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नप किशोर मन चिंता।
देख रही इधर तो लताओं के उन्होंने ओट से देखा तो लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। लताओं के ओट से जानकी जी को सखियों ने राम जी के मुख का दर्शन कराया और जब उनका रूप देखा, रूप माधुर्य को देखा सीता जी तो रूप देख लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। रूप देख लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। आज वो देखती रह गई। पलकों पर बताया था आपको निमि का वास है जो जनक के पूर्वज हैं। जब उन्होंने देखा कि हमारी पुत्री हमारे होने वाले दामाद को देख रही है तो निमि जी पलकों से हट गए और जब पलकों से हट गए तो पलकों का गिरना बंद हो गया तो आंखें खुली की खुली रह गई, नेत्र थके जा रहे हैं। अरे थक नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे और पलकिन हूँ परिहर हुनि में से, पलकिन हूँ परिहर हुनि में से। और उनका स्नेह अधिक बढ़ गया, इतना आज जो है बेसुध हुई जा रही है। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन हूँ परिहर हुनि में से। अधिक स्नेह देह भय भोरी, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। आज जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो और प्रभु के स्वरूप को नेत्रों के द्वारा अपने हृदय में उतार लिया तो लोचन मगरा महिमुरयाने, अरे लोचन मगरा महिमुरयाने, दीने पलक कपाट सयाने, अदीने पलक कपाट सयाने। उन्होंने सीता जी ने नेत्रों को बंद कर लिया। सखियों ने देखा सीता जी की यह दशा तो बड़ी बेचारी आश्चर्यचकित हो गई, संकोच में आ गई। जब सिया सखी न प्रेम बस जानी, जब उन्होंने कहीं न सकई कछु मन सकु चाही, कहीं न सकई कछु मन सकु चाही। उन्होंने देखा तो बेचारी कह नहीं पा रही है, सब जा गई। तब तक इधर प्रभु हाथ में दोना लिए हुए, बाएं हाथ में दोना लिए हुए, पुष्पों से भरा हुआ और निकल पड़े। लताओं के मंडप से निकल पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चंद्रमा निकल पड़े हों। अब वो शोभा की सीमा है प्रभु, ऐसा लग रहा था जैसे नीले पीले कमल खिल गए हों। अरे शोभा शिव प्रकट दो वीरा, शोभा शिव प्रकट दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। बोलो राम लक्ष्मण भगवान
तिलक लगा हुआ है और पसीना की बूंदें छलक रही हैं, लाल लाल नेत्र हैं कमल के समान। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए और श्रमन सुभग भूषण छवि छाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रमन सुभग भूषण छवि छाए। कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं, प्रकट हो गए प्रभु, और उनकी बाहें टेढ़ी हैं, धनुष रूप में बनी हुई हैं। विकट प्रकृति कच घूंगर वारे, विकट प्रकृति कच घूंगर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। उनके नए कमल के समान लाल लाल आंखें हैं, बहुत सुंदर प्रभु का स्वरूप है। शंख के समान गला है प्रभु का। हाथी, कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले भुजाएं हैं कृष्ण। प्रभु शंख के समान गला है और इनकी जो कंधे हैं वो सिंह के समान है पुष्ट। जब इस स्वरूप को सखियों ने देखा तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, अरे सखी, श्यामला कुंवर तो बहुत सब, जिसके हाथ में बाएं हाथ में फूलों का दोना है वो सखी श्यामला कुंवर बड़ा सलोना है, बहुत सुंदर है। तब तक एक सखी ने सीता जी का हाथ दाब दिया, सीता जी का हाथ दाब दिया। आप गौरा जी का ध्यान कर रही है, चुटकी ली और कहा, अरे गौरा जी का बाद में ध्यान करना। अरे देखो, जिसको खोज रहे थे हम लोग वो सामने गए। सीता जी सकुचा गई, सकोची सिया तब नयन उघारे, सनमुख दौरा गो सिंगा निहारे। सकोची सिया तब नयन उघारे, सनमुख दौरा गो सिंगा निहारे। देखा सामने रघु सिंह, रघुवंश के सिंह दो खड़े हैं। अब सीता जी ने सबसे पहले नाखूनों पे नजर डाली और फिर धीरे धीरे ऊपर नजर ले जा रही है और शिख तक देखती, शिव तक, शिखा तक देखती है। तो जब राम जी की शोभा को देखा, नखा सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरे पिता पानो मनो अति शोभा। बहुत क्षुब्ध हो गए, अरे इतने कोमल है, यहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है, बसंत ऋतु है, न गर्मी लग रही है, न सर्दी लग रही है, न बारिश हो रही है, और इनमें ये कोई ऐसी मेहनत की नहीं, केवल फूल तोड़ के आए हैं और फूल तोड़ने में इनके पसीना चुचुआ रहा है, पसीने की बूंदे मतलब तो है इनके है। तो अरे इतने कोमल है। नखा से देखी राम कै शोभा, सुमेरे पिता पानो मनो अति शोभा। शुद्ध हो गई, अब विचार कर रही थी। तब तक एक सखी ने देखा कि सीता जी मंत्रमुग्ध है, धीरे से कहा,
जानकी जी देर हो रही है, घर चलो। और फिर सुबह इसी समय आएंगे। जब ऐसी रहस्यमय वाणी सुनी तो सीता जी मन में सकुचा गई और उनको माता का भय लगा। सोचा विलंब हो गया है। माता से भयभीत हुई और अपने को पिता के अधीन जान करके। और एक चीज बताएं आपको, हर कन्या को अपनी माता से जरूर भय खाना चाहिए। जो माता से नहीं डरेगी तो फिर वो कन्या कहीं नहीं डरेगी। माता पिता से जरूर भय खाना चाहिए। सीता जी देखो कहीं भी जाती है। अब आजकल है, अगर माता पिता पूछ ले बिटिया तुम कहां गई, तो बताओ ताल ठोक के लड़े। वो जो है शासन स्वयं करती है। रामचरितमानस अभी हमारे स्वामी जी ने कहा था, ये दर्पण है, इसमें देखो हमारा पार्ट क्या है, हमारा रोल क्या है। हम कहीं ऐसा तो नहीं आसुरी प्रवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। हमको राम के चरित्र में जा रहे हैं या भरत के चरित्र में जा रहे हैं या कैकेयी के चरित्र में जा रहे हैं या मंथरा के चरित्र में जा रहे हैं। ये दर्पण है। इसमें स्वामी जी ने कहा था कि ये शीशा का जो दर्पण होता है, आईना होता है, इसमें चित्र देखा जाता है। और ये जो रामचरितमानस है, ये चरित्र का दर्पण है। तो चरित्र रामचरितमानस क्या कहता है? रामचरितमानस बता रहा है सीता जी को माता का भय लगा और पिता के अधीन पुत्री अपने को समझा तो वो चल पड़ी, चली और पक्षियों को, पशुओं को, हिरणों को देखने के बहाने मुड़ मुड़ के प्रभु के दर्शन कर रही हैं। और अपने पिता के प्राण को समझ करके जाने कठिन सेवा चाप बिसोराती। और वो उनको जो है भय लग रहा है कि ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। चली वहां से और चल करके गौरा जी के मंदिर को पुनः गई। अरे कई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। अरे कई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली कर जोरी। हाथ जोड़ करके बोलने लगे। देखो पुरुषों की प्रसन्न विनती अलग होती है, अब स्त्रियों की विनती अलग होती है। अगर किसी स्त्री से विनती करना है, अगर कोई महिला जा रही हो, 2 बच्चों की माँ हो, उससे कह दो चकोरी तो नाराज हो जाएगी। उससे कह दो तुम बहुत बिजली के समान तुम्हारी कांति है तो नाराज हो जाएगी। अगर कह दो हे 2 बच्चों की अम्मा मेरा एक काम कर दो तो भी नाराज हो जाएगी। तो बहुत दिमाग लगाया सीता जी ने
उन्होंने क्या कहा, सोचा जब पिता की चकोरी कहेंगे, 2 बार जय बोला, एक बार उनकी और एक बार पिताजी की। क्या कहा, देखिए तरीका, देखिए कितनी बढ़िया विनती कर रही है। उनकी पिता की जय जयकार किया, फिर उनके पति की जय जयकार किया, साथ में नाम लिया, बच्चों का भी साथ में नाम लिया, फिर जगत का भी नाम लिया। अब कौन तरीके से लिया, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी। देखिए तरीका कितना अच्छा है? गिरिवर राज की पुत्री, पिता की जय जयकार। भाई किसी और स्त्री से उसके पिता को गाली दोगे तो नाराज हो जाएगी, और उसको प्रसन्न करना, उसके पिता की बड़ाई करने लगो, पुत्र की बड़ाई करने लगो, प्रसन्न हो जाएगी। तो सीता जी ने यही किया, अरे जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, अरे जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे गिरिवर राज की किशोरी, महेश के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, और गणेश एवं कार्तिकेय की माता, और संपूर्ण जगत की माता, और बिजली की कांति के समान सुंदर चमकने वाली। इतना कहा, और क्या कहा, अरे भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिन सुबस विहारिण, और नहीं तव आदि माते अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। आप संसार को उत्पन्न करने वाली है, संसार का पालन करने वाली है, और संसार का विनाश करने वाली है। आपका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा जितनी भी पति को इष्ट देव मानने वाली स्त्रियां हैं, उनमें आपकी गणना सबसे प्रथम है। जितनी भी जगत में स्त्रियां जो हैं अपने पतियों को इष्ट मानती, उनमें सबसे प्रथम गणना है आपकी। अरे देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, और सेवत तो ही सुलभ फल जारी, और वरदायनी पुरारी प्यारी। और आप इच्छा अनुसार फल देने वाली हैं, जो इच्छा करो वही फल मिलेगा, और सूर्य नर मुनि सभी प्रसन्न हो जाएंगे। सूर्य नर मुनि सब होय सुखारे, अरे मोर मनोरथ जानौनी के, आप मेरे मनोरथ को जानती हो। अरे मोर मनोरथ जानौनी के, बसऊ सदा उरपुर सब ही के। आप सबके हृदय में वास करती हो। कीन्हु प्रकट न कारण तोहि, अस कहि चरण कहे बैदेहि। इतना कहा, इसलिए मैंने आपको मेरे हृदय में वास करती, सबके हृदय में वास करती हो, मेरा मनोरथ जानती हो, इसलिए मैंने प्रकट नहीं किया है, और चरण पकड़ लिए। कितनी बढ़िया विनती की। इस विनती का प्रभाव हुआ प्रेम के बस में हो गई। विनय प्रेम बस भई भवानी, ये विनती सुनकर के प्रेम के बस में हो गई। और खसी माल मूरति मुसुकानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। आज मूर्ति मुस्कुराने लगी। लोग कहने लगे कहीं मूर्तियां मुस्कुराती है, यहां मूर्ति मुस्कुराई और माला खसी, वो उन्होंने
सिर पर धारण किया प्रसाद के रूप में। सादर सिया प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरसिया भरेऊ। गौरा जी बोली भी है, मूर्ति बोली। लोग आश्चर्य में पड़ गए, कहीं मूर्तियां बोलती पत्थर की? हाँ बोलती हैं। जब आपका पड़ोसी आपसे नहीं बोलता है, आप सोचते हो कि हमसे मूर्ति पत्थर की बोलने लगे। आपका पड़ोस में रहने वाला इंसान आपसे इतनी नफरत है, आपसे नहीं बोलता है, आप अपने पड़ोसी को नहीं बुलवा पा रहे हैं, भाई भाई को नहीं बुलवा पा रहा है, माँ भी बात नहीं कर रही है तुमसे, तो वो माँ कैसे तुमसे बोलेगी? पत्थर की माँ है। पहले अपने चरित्र को संभालो। ये मानस स्वामी जी ने कहा है, आजय प्रवचन में कहा था कि ये दर्पण है। मूर्ति हंसेगी और बोलेगी, बोली सुन सिया सात्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद, आपका नारद जी ने जो कहा वो बात सच होगी। और नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मनु राजा। जो तुमने, अब ये दोबारा क्यों गई? उन्होंने कहा था कि निज अनुरूप सुभग पर मांगा। ये कहा था कि जो शंभु और ब्रह्मा और विष्णु को पैदा करे वही हमको मतलब भाई सीता जी जो है अनेकों लक्ष्मी पैदा करने वाली है, अनेकों ब्रह्माणी पैदा करने वाली है, अनेकों पार्वती पैदा करने वाली है। तो सीता जी के लिए जो अनेकों शंभु, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु को जो पैदा करे वही तो वर होगा। तो उन्होंने जब राम जी को देखा तो जान गई ये वही है। कौन? अरे शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु वंशते नाना। तभी गई, अरे गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। अब अनिश्चितता वाली बात नहीं थी, निश्चित हो गया कि जिसकी हमें चाहत है वो हमारे सामने आ चुका है। जब देखा तो तभी कहा, अरे सुन सिया सात्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, और सोबर मिलहि जाहि मनु राजा। जाओ आशीर्वाद देती हूँ, जो तुमने हृदय में जिसको मान लिया वही तुमको वर मिलेगा। इतना सुना, उनके सभी मंगलदायक बाएं उनके सीता जी के फड़कने लगे। सोचा कि अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, और तुरंत अपने भवन को चली। और राम जी इधर गुरु जी के तरफ, गुरु जी के पास पहुंचे और पुष्पों को दे दिया और सारे सच्चे मन से बात बता दी। अरे सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, बहुबसी सदो भाई नदीनी। बहुत आशीर्वाद दिया। अरे फुलवाड़ी वाले पुष्पों का, प्रभु ने और ही काम किया। अरे फुलवाड़ी वाले पुष्पों का, गजरा पहनाया गुरुवर को। फुलवाड़ी वाले पुष्पों का, गजरा पहनाया गुरुवर को। रघुराई ने सच्चे मन से सब हाल बताया गुरुवर को। अरे गुरुदेव
दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा हो। अरे सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुनी भये सुखारे। और सुखी हो गए। फिर गुरुजी ने भोजन किया। भोजन किया पूजा करने के बाद और फिर बैठ गए और राम जी ने भी भोजन किया। और भोजन करने के बाद कथा सुनाने लगे उनको। एक चीज आपको बताएं, महात्मा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई जवान हो, खाली समय में या तो काम की बात करो या राम की बात करो। जब काम हो काम करते रहिए और मन में गुनगुनाओ। कैसे? कर से कर्म करो विधि नाना, मन जाखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। क्यों? ऐसी क्या जरूरत है मन को रखने की? मन को जब भगवान को दे दोगे, और मन जो है इंद्रियों का राजा है राजा की नहीं? अगर जब इसकी बागडोर भगवान को दे दोगे तब ये जो है राजा सही चलेगा, और वरना आपकी इंद्रियों को इधर उधर भगा देगा। क्योंकि अगर आपसे गलत काम कराएगा, और अगर गलत काम कराया तो यही देही से पातक होई, अबिनु भोगे छूटई ना कोई। तो चाहे काम करो तो प्रभु को स्मरण करते रहो, और खाली बैठो तो दूसरे को कथा सुनाओ बैठ करके। एक महात्मा थे, वो जिंदगी भर पहले जब तक महात्मा नहीं हुए तब तक वो काम करते रहे, खूब काम किया, खूब धन कमाया। बाद में परिवार वालों ने उनको ठोकर मार दी। जब ठोकर मार दी तो वो महात्मा हो गए, और महात्मा हो गए तो वो जो है आश्रम में रहते थे, तो भगवान की कथा कहते थे, सुनते थे। लेकिन यदि किसी घर में जाते थे तो घर वालों का हालचाल ज्यादा पूछा करते थे, ज्यादा समय। और जबकि आवश्यकता और पूछ लो, ज्यादा नहीं, उसका एक कहानी बना के बैठे जाओ। तो वो एक बूढ़ी माँ थी, उनके यहाँ गए तो उन्होंने कहा, बाबा बहुत दिन बाद आए हो कि? कल हाँ बच्चा, कल पिछली बार जब आप आए थे तब हम अकेली थी, और हम लोग 3 लोग थे। हमारे पति का स्वर्गवास हो गया है, हमारा पुत्र है, अब हम 2 लोग हैं। और हो सकता है अब की बार जब आओगे तो हमारी बहू आ जाएगी, 3 लोग फिर हो जाएंगे हम लोग। तो बाबा ने कहा, बच्चा ये तो ठीक है, समय की गति को कोई जान नहीं सकता, कब क्या हो जाए। 2 की 3 भी हो सकती हो, और हो सकता 2 में से एक ही रह जाए। देखो कहा गया है, सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। कड़वा सच मत बोलो। और इन्होंने कहा था हम खिचड़ी बना खाएंगे, तो अपनी पटोई में खिचड़ी, वहां पटोई ले ली, उसी में उन्होंने चावल ले लिया, अपने आप बना रहे थे। अपने आप क्यों बनाते थे वो? क्योंकि भोजन संत महात्मा क्यों अपने आप बनाते हैं? क्योंकि भोजन बनाने वाले का भाव
पत्नी आज से बहुत खुश हो, तो देखिए कितनी बढ़िया रोटी बनाएंगी, सब्जी बनाएंगी, और अगर गुस्सा हो तो कहीं तीखी मिर्ची ज्यादा पड़ जाएगी, रोटियां जल जाएंगी, क्योंकि उनका क्रोध है, तीखी है वो। तो भोजन बनाने वाले का भाव भोजन में चला जाता है, इसलिए संत ब्राह्मण जो है अपने आप भोजन बना खाते हैं। तो उन्होंने कहा हम अपने आप बना खाएंगे, तो चावल दे दिया, उन्होंने बटोर में डाल दिया, पकने लगा, आधी खिचड़ी पक गई। तब तक इन्होंने ये बात कह दी, कल वारे बाबा हम तो सोचते तुम हमको आशीर्वाद दोगे, हम तुमको खिचड़ी खिला रहे हैं और तुमने तो हमें बदुआ दे दी, तुमने कह दिया कि तुम एक ही ले जाओगे, क्या हम इसलिए तुमको खिचड़ी खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा माता जी हमसे गलती हो गई, अब हम खिचड़ी तो खा ही लें। कल नहीं बाबा, अब हम तुमको खिचड़ी यहाँ नहीं खाने देंगे। कल फिर कल ऐसा है ये खिचड़ी जितनी पक गई हो मैंने गौछम रख ली और दूसरी जगह कहीं खाओ जाके। अरे बताओ हमारे पुत्र को या हमको मारे डाल रहे हो? आशीर्वाद देना दूर, ये कह देते चलो ठीक है बहू आएगी, बहुत अच्छी बात। उन्होंने तुरंत ही अंगूछा पर खिचड़ी जो है डलवा दी बटोई से, अब उन्होंने समेट का अंगूछा पकड़ लिया। अब वो गीली खिचड़ी है पकी, वो पट 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 पानी चुए और वैसे धार लगी और लिए चले जाए। तब तक तुम हर मोहल्ले में सोहला होते हैं, मजाकिया लोग। वो लोग कहे बाबा आज तुमको लगता है किसी ने रसगुल्ला ज्यादा दे दिए, उसी का जलाव चुन रहा है। कल नहीं बच्चा, ये रसगुल्ले का जलाव नहीं है, ये हमारी बदजुबानी का जलाव चुन रहा है। अरे हमने ना ऐसा कहा होता तो शायद खिचड़ी वही खा लेते, ये हमारी जुबान का जलाव चुन रहा है। इसलिए जब भी खाली बैठो तो राम की चर्चा करो। तो आज भोजन किया और विश्वामित्र जी, और वो तो विज्ञानी है, ईश्वर के परम तत्व को जानते हैं। अरे करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। करी भोजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। बैठ गए तो बैठ गए, पूरा दिन हो गया, कथा जब समाप्त हुई, विश्राम हुई, तो जो है दिन बीत गया। विगत दिवस मुनि आयुष पाई, विगत दिवस मुनि आयुष पाई। संध्या करन चले दो भाई। अब जो दोनों भाई संध्या करने के लिए चल दिए, संध्या करने के लिए चल दिए। तो जब गए तो पूरब दिशा की ओर देखा, देखा चंद्रमा निकल आया है। तो राम जी को बड़ा सुख हुआ, क्योंकि उसमें उनको सीता जी का मुख दिखाई पड़ा। अरे प्राची दिशि ससि उयौ सुहावा, सियम कसर सदेखि सुख पावा। प्राची दिशि ससि उयौ सुहावा, सियम कसर सदेखि सुख पावा। बहुत सुखी हो गए। फिर एकदम झटका लगा, दोबारा सोचा, सोच बदल गई। सोच कह तो दिया, बहुरे विचार की मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। बहुरे विचार की मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उनका जो है सीता जी के मुख के मतलब की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका ये खारे समुद्र से पैदा हुआ है और विष इसका भाई है, जो विष भी समुद्र से निकला है। और फिर ये कलंकित है, कलंकित है, दाग है। दाग तो हम लोग देखते हैं, लेकिन कलंक आपको नहीं मालूम होगा। ये बहुत बड़ा कलंकित है। बृहस्पति जी ने चंद्रमा को काम सूत्र पढ़ा दिया। बृहस्पति जी के गुरु हैं, तो जब इसने काम सूत्र पढ़ लिया तो इसने क्या किया, गुरुवाइन को ही भगा लाया और अपनी पत्नी बना लिया। अब गुरु जी बेचारे क्या करें, तो उससे बच्चा भी एक हुआ।
उसका नाम पड़ा बुध। अब सब देवताओं के पास दौड़ा दौड़ा घूम रहा। अरे वो गुरुजी दौड़े दौड़े घूम रहे, हमारी तो पुरोहित पत्नी थी वो भी चली गई, हमारे घर कौन ले गया? घर शिष्य ले गया। बहुत बड़ी पंचायत हुई देवताओं की। पंचायत ने फैसला किया कि देखो भाई ये बहुत गलत बात है, वो माँ है हमारी और तुमने पत्नी बना लिया, ऐसा करो बच्चा तुम्हारा ही रहेगा, पत्नी को वापस करो। तब इसने वापस किया। तो ये कलंकित है चंद्रमा और इसमें बहुत बड़ा दाग है और बेचारा है, गरीब है। क्योंकि बेचारा कैसे है और गरीब कैसे है? इसके पास निर्वस्त्र है, ये नंगा है, निर्भूषण है, उसके नक सिक तक जेवर है, उस सीता के वैदेही के ये नहीं कदापि बराबर है। ये नंगा है, निर्भूषण है, उसके नक सिक तक जेवर है, उस सीता के वैदेही के ये नहीं कदापि बराबर है। और फिर भगवान के नेत्र सीता जी को जब देखा तो भगवान के नेत्र क्या बन गए? चकोर बन गए। और भगवान के नेत्र की तुलना काहे से की गई है? पंकज से। तो कहा ये सीता जी के मुख से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये चकोर पद पंकज द्रोही, ये चकवा का दुश्मन है। पद पंकज द्रोही उसको शोक प्रदान करता है और कमल को मुरझा देता है, बंद हो जाता है जब चंद्रमा गिरता है। अवगुण बहुत चंद्रमा दोही। और इसके अंदर है कभी, ये हमेशा कभी छोटा हो जाता है और कभी बड़ा हो जाता है। इसके अंदर यही कमी है सबसे बड़ी। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ये घटता रहता है और बढ़ता रहता है। और जिनकी उन स्त्रियों को विशेष दुख युवतियों को देता है जिनके पति दूर रहते हैं, उनको बहुत कष्ट देता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसई राहु निज संदेह पाई। और जब ये राहु के तो ये राहु इसको डस लेता है। तो अरे इसकी तुलना वैदेही के मुख से नहीं की जा सकती। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बर अनुचित कीने, सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बड़े जानी। उन्होंने कहा बहुत बड़ा पाप लगेगा अगर हम तुलना करते हैं। और सीता चंद्रमा के बारे सीता जी के मुख की सराहना करते हुए रात्रि जान करके गुरु जी के पास गए, प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर के विश्राम किया। जैसे प्रातः हुई और जब प्रभु जगे तो लक्ष्मण जी से बोले। लक्ष्मण जी तो सोते नहीं थे, लक्ष्मण जी तो हमेशा जगते रहते थे। जैसे राम जी जगे तो लक्ष्मण जी से कहा, अब चिंतन करते हुए किसका गए? भगवान सोए, चकवा का और कमल का। पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा दोही। तो जब उठे तो लक्ष्मण जी से वही बात कहने लगे। तब शोक में देखा था, अब सबको प्रसन्न देख रहे हैं। चकवा भी प्रसन्न है और कमल भी खिले हुए हैं। तो अरुण आव लोका हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। अरुण आव लोका हुताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। ये जो है भैया देखो अरुणोदय हो गया है, कमल देखो अरुणोदय कितना अच्छा है, ये सारे संसार को प्रसन्न
चकवा भी कितने प्रसन्न है, अब कमल भी मुस्कुरा रहा है। तो लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ लिए, कहे प्रभाव, ये आपके प्रभाव को कह रहे हैं। राम जी ने कहा हमारे प्रभाव को कह रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी से, बोले लखन जोरी जोग पानी, प्रभु प्रभाव, आपके प्रभाव को कह रहे हैं। बोले लखन जोरी जोग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी, आपके प्रताप को कह रहे हैं। कह जैसे जो तारे हैं और जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी और मुरझा गई है, तारे सभी जो है फीके पड़ गए हैं, मलिन पड़ गए हैं, ऐसे ही आपके आने से जितने भी राजा लोग हैं सभी तारों के समान धूमिल हो गए, बलहीन हो गए हैं। प्रभु जैसे अंधकार सूर्य के निकलने से और उदय होने से अंधकार स्वतः नष्ट हो गया है, और ये जो तारे हैं ये एक साथ चमके फिर भी अंधकार को नष्ट नहीं कर सकते हैं। लोग ऐसे हुई है भगता तुम सुखारे, ऐसे हुई है भगता तुम्हारे, हुई है टूटे धनुष सुखारे, ऐसे सभी सुखी हो जाएंगे, ऐसे ही सभी सुखी हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ये सूर्य जो निकले हैं लकीनी जऊदाया ब्याज रघुराया, ये आपका जो है प्रताप कह रहे हैं, और अंधकार आपके भुजाओं की बल के लिए ये धनुष्य के रचा गया है। तवा भुज बलमहि माउद घाती, प्रगटी धानु विघटन परिपाटी, ये इसीलिए ये धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है आपकी भुजाओं की बल को प्रदर्शित करने के लिए। प्रभु आप मन में नहीं मुस्कुराए और नित्य क्रिया कर गुरु पहि आए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, हम भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, और यहीं पर वाणी विश्राम करूंगा, और आगे की कथा कल सुनिएगा। 2-4 बार भगवान का नाम संकीर्तन कर लिया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो जय तो